हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कीतू एंड कीर्तन ब्लॉग्स में स्वागत है आप सभी का। और अभी सुबह के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो कीतू जाग गए हैं। तो कीतू को जागने के बाद बस पहले दूध चाहिए, तो मैं उन्हीं के लिए दूध बना रही हूँ। और आज कीर्तन का स्कूल था तो कीर्तन स्कूल चले गए हैं। सवेरे 8 बजे का स्कूल है कीर्तन का, और इनका भी ऑफिस था तो ये भी ऑफिस चले गए सवेरे। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि कीतू सो रहे थे, तो मैंने पहले अपने सारे काम किए, क्योंकि फिर बच्चे सोते रहते हैं तो फिर अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं अपना काम करने लगी, झाड़ू पोंछा और बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने धो के रख दिए। और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आज मैंने सवेरे सब्जी बस इनके ही लिए बनाई थी, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी काफ़ी, और शाम को मैंने इडली बनाई थी तो वो भी रखी हुई हैं। तो कीर्तन कहने लगे मम्मी मैं सवेरे इडली खाऊंगा, तो इसीलिए फिर मैंने सवेरे ज़्यादा सब्जी नहीं बनाई। आलू मैंने शाम को उबाले थे, तो ये कहने लगे बस मेरे लिए तुम आलू मटर तल देना, सवेरे ज़्यादा कुछ ना बनाना। तो बस इन्हीं के मैंने टिफ़िन भर के लिए सब्जी बनाई थी। और बंद गोभी की सब्जी रखी हुई है तो वो मेरे लिए हो जाएगी। और मुझे बंद गोभी या फिर कोई भी सूखी सब्जी हो उससे पूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी पूड़ी पराठे सभी चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने अपने लिए बना ली है पूड़ी, और कीतू को तो दूध मैंने दे ही दिया है बना के। अगर कीतू खाएंगे तो मेरे साथ खा लेंगे पूड़ी। और आज हमारे यहाँ पे सर्दी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैंने कीतू को बाहर नहीं उठने दिया है। और कीतू के मैंने कपड़े भी बदल दिए सवेरे ही, क्योंकि फिर बार बार कपड़े उतारो और वो करो तो फिर बच्चों को सर्दी ज़्यादा लगती है। तो कीतू उठे थे तभी मैंने कीतू के हाथ पैरों में तेल लगा के और उसके कपड़े चेंज कर दिए। इस टाइम क्या होता है, अगर तेल वगैरह ना लगाओ ना तो हाथ पैरों में कपड़े पहने पहने खुजली होने लगती है। और कीतू के तो बहुत ही, अगर उसे 1-2 दिन ना नहलाओ ना तो बस कहने लगे मम्मी मेरे खुजली हो रही है। तो उसके तो मैं लोशन या फिर तेल रोज़ लगा देती हूँ। और आज मैंने कीतू को बाहर नहीं निकलने दिया है। मैंने कहा बस इसी में बैठो रजाई में, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या फ़ायदा तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैं भी आज बिस्तर पे ही बैठी हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सोफ़ा पे बैठो या फिर बाहर बैठो या फिर हीटर चला के बैठो, तो इससे अच्छा है कि रज़ाई में ही बैठे रहो। और ये कीर्तन आ गए हैं स्कूल से, और कीर्तन की छुट्टी होती है 11 बजे, लेकिन आते आते कीर्तन को 11:30 का टाइम हो जाता है, क्योंकि उधर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। और कीर्तन वैसे तो साइकिल से जाते हैं, लेकिन टाइम तो थोड़ा बहुत लग ही जाता है ट्रैफिक में। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 11:30। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, दिन के 12 बज रहे हैं। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, सूरज बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं और चारों तरफ कोहरा जैसा छाया है। देखिए
और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और हवा भी चल रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। कीटू अभी ऊपर ही खेल रहे थे, मैं उसी को बुलाने आई थी, चला गया नीचे। और ये पौधे लगाए थे हम लोगों ने, ये पौधे लगाए थे, धूप अच्छी तरह नहीं मिल पा रही है इन्हें, तो देखिए कैसे हो रहे हैं, ये पीले पीले हो गए हैं पौधे सभी। ये अब इनमें फूल आएंगे। ये अभी लगाए हैं, 5-6 दिन हो गए। बिजली का है ये पौधा। और ये कीतू ने उस दिन उखाड़ दिया था, फूल तोड़ रहा था तो उखाड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने लगा दिया दोबारा से, तो अब इसमें फूल आने लगा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है फूल। ये वाले तो लगाए नहीं थे, ये बीज पहले के ही गमले में डले हुए थे, वो अपने आप ही जमाए। और ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। अभी तो 1-2 फूल खिले हैं, ये बहुत फूल खिलते हैं एक साथ। नाम नहीं पता इसका क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी सर्दी हो रही है, तो चलिए चलते हैं नीचे। अभी कीर्तन आए हैं स्कूल से, खाना नहीं खाया है, पूछते हैं खाना खाएंगे कि नहीं। गेट बंद कर देते हैं, नहीं तो बंदर आ जाएंगे। बंदर हमारे यहाँ बहुत आते हैं। और अब फूल खिलने लगे हैं तो सब फूल के पौधे तोड़ जाते हैं बंदर। पहले इतने फूल खिलते थे, सब तोड़ जाते थे। गेट लगा देते। क्या हुआ कीर्तन, सर्दी लग गई? हाँ, पजामे पहन के नहीं जाओगे, सर्दी तो लगेगी। कपड़े पहन के नहीं जाते हो। कल से ऑनलाइन क्लास चालू हो गई, चलो सही रहा सर्दी में। खाना ले आए? अभी नहीं, पापा से फोन कर लिया? क्या ले रहे हो? क्या ले रहा? ले रहा है क्या? दबा के रखा है। क्या ले रही है? ये अरे लाओ, हम दे दें? नहीं, हम ले लेंगे। खाना खा लो, फिर बाद में खाना ये। नहीं, देखिएगा ये पाइनएप्पल की है। पाइनएप्पल की? अरे देखिएगा ये पाइनएप्पल की है। हाँ, इसके अंदर टूट जाएंगे सब। इसके अंदर पाइनएप्पल का फ्लेवर है। हाँ, और ये क्या लिखा है? पाइनएप्पल फ्लेवर। अच्छा, ये कीतू को बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये यहाँ दुकान पे वैसे लोकल मार्केट में नहीं मिलते थे। ग्वालियर हम लोग गए थे शादी में मेरे मामा के यहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे खा रहे थे, तो यहाँ मिले नहीं। फिर ये उस दिन मॉल से लेके आए, मॉल में मिल गए थे। फोन आ गया मेरा, यहाँ पे तो नहीं रखा है मेरा। ये लो, इसी में फोन आ गया। फोन बिना फोन के नहीं खा पाते हो? नहीं, फोन आ गया। अच्छा, ये खा लो फिर पढ़ना है। अब फोन आ गया। फोन नीचे ले गए थे ना, अरे फोन ऊपर लेके आए थे। तो अरे ऊपर ही देख रहे हैं। ऊपर से ले आए थे? हाँ, ऊपर से ले आए थे, छत से। छत पे थोड़े हम ले आए थे नीचे। फिर कहाँ रख देते हो? नहीं है मेरे पास। देखो नीचे अभी गए थे ना, तो नीचे अरे तो नीचे से हम लेकर आए थे। देखाओ जाओ एक बार। अरे हम ये क्या रखा है? देखो देखो कहाँ रखा है फोन, और फिर ढूंढेगा, फिर चिल्लाएगा इधर उधर, फोन कहाँ गया, फोन कहाँ गया। मिल गया? हाँ, हाँ, इधर उधर रख दोगे बस। चलो खाओ, अंदर चल के बैठो। ये पूरी है ना, एक भी कम तो नहीं है? नहीं, सारे रख दिए मैंने। सारे? हाँ, ठीक है।
अंदर बैठो, हैं सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। अंदर बैठो कीतू, बाबू अंदर बैठो। अंदर हाँ अंदर फैलेगी। नहीं फैलेगी, उसी उसमें रख के खाना, फिर नहीं फैलेगी। और ये कीर्तन कहने लगे कि अब मम्मी मेरे लिए कर दो खाना गरम, तो मैं उसी के लिए इडली गरम कर रही हूँ। और गैस पर मैंने सांभर रख दिया है गरम करने के लिए। ये मैंने शाम को बनाई थी। कीतू कहने लगे कि मम्मी इडली बना लो, कीतू को इडली बहुत पसंद है। तो शाम को फिर मैंने रवे की बनाई थी, और कीर्तन को भी खैर पसंद है रवे की इडली। और हमारे घर में ज़्यादातर रवे की इडली बनाते हैं हम लोग, चावल की बहुत कम खाते हैं। और ये एक साइड मैंने रख दिए हैं काबुली चने, गरम पानी में रख दिए हैं फूलने के लिए। इसे मैं बनाऊंगी कल सवेरे। तो अभी क्या है, इतनी जल्दी फूलते नहीं है ये, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में रख दिए हैं, तो ये अच्छी तरह फूल जाएंगे। और जब मैं उबालूंगी इसे तो सोडा डाल दूंगी थोड़ा सा, तो ये अच्छी तरह उबल जाएंगे। इस टाइम क्या है, राजमा हुआ और छोले हुए तो ये बहुत टाइम ले लेते हैं फूलने में। और सर्दी में क्या होता है, अगर आप कोई काम करने लगो ना तो फिर सर्दी नहीं लगेगी। और अगर बैठ जाओ रजाई या कंबल ओढ़ के तो फिर उसमें से निकलने का मन नहीं होता है। तो मेरा तो यही होता है, अगर मुझे कोई काम करना है तो फिर मैं लगातार काम करती रहती हूँ। फिर एक के बाद एक काम होते रहते हैं, फिर मेरा बैठने का मन नहीं होता है। और अगर बैठ जाऊँ तो फिर ये आलस आ जाता है। और यह कीतू और कीर्तन दोनों खा रहे हैं इडली। और बच्चों को खाना खिलाने के बाद बस अभी हो रहा है 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा चलो अब बर्तन भी धो के रख देते हैं। और ये मटर रखी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बची थी। तो बस अभी मुझे कोई काम नहीं था, तो बस मैंने कहा चलो ये भी छील के रख देते हैं। क्योंकि मटर हुई या फिर कोई भी सब्जी हो, अगर तैयार होती है तो आप कभी भी बना लो, तो ये सब चीज़ें तैयार बनी रहें तो सही रहता है। और इसके बाद अब हो गई है शाम, तो आज तो पूरा दिन हो गया बिस्तर में सभी को, इसी पे खाना खाया, नाश्ता किया है हम लोगों ने। तो बिस्तर भी झाड़ना है मुझे, तो बस मैंने रजाई को हटा दिया, एक साइड करके रख दिया है। और ये बैग मैंने धोया था, क्योंकि ये ड्यूटी लेके जाते थे बैग, तो मैंने ये भी धो दिया है। क्योंकि चीज़ें अगर तैयार रहती हैं तो आप कभी भी उनका यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें सही रहती हैं, अगर धुल के या रख दो तो ये है, अगर कहीं भी जाना है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैंने बिस्तर को झाड़ दिया है, और अब लगा दूंगी इस पे रजाई वगैरह भी रख दूंगी। क्योंकि बच्चे अभी सर्दी का टाइम है तो ज़्यादातर बिस्तर पे ही खेलते हैं, ज़मीन में नहीं खेलने देती हूँ मैं। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।